बोलिए हरिओम। हरिओम जी। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। शारदीय नवरात्रा के अति शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज शारदीय नवरात्रा का अंतिम दिवस है, नवमी है। नवमी माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। जब मानव समस्त साधनाओं को करते करते काल रात्रि से आनंद पाता है, गुणातीत हो जाता है माँ गौरी के आशीर्वाद से, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अर्थात सिद्धि दात्री, जो समस्त सिद्धियों की दात्री भी है और सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष की दात्री माँ सिद्धि दात्री का आज नमन करके अपने नवरात्रा पूर्ण करता है। और इस नवरात्रा के पूर्ण करने में ये माँ सिद्धिदात्री स्थान हमारे ब्रह्म मंदिर से 12 अंगुल ऊपर बताया गया है, जहाँ माँ कमल पे स्थित होकर हम सबको मुक्ति का आदेश देती है, मुक्ति का संदेश देती है, मुक्ति का आशीर्वाद देती है। ये स्थान भी, इसका बीज मंत्र भी ओम ओम या हम कह के किया जाता है। और ये जिनके समस्त कुंडली जागरण होकर के जो ऊपर सिद्धि में स्थित होते हैं, उन्हीं को मार्ग स्वतः ही मिलता है। गीता में भगवान इसको अक्षय सुख नेष्टिकम शांति कहते हैं, जहां पे जाने के बाद जन्म मरण पुनरावृत्ति नहीं होती है। वही माँ सिद्धिदात्री का स्थान है। सभी भागवतों ने, सभी भक्तों ने माँ सिद्धिदात्री से यही वरदान पाया है। हम माँ सिद्धिदात्री को नमन करते हैं। अपने नवरात्रा को आज संपूर्ण करके आज के इस कथा क्रम, जो हमारा साधक संजीवनी स्वाध्याय का 110वां एपिसोड है, उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम अध्याय कर लिए है। अष्टम अध्याय के भी अभी तक हम लोग 7 श्लोक कर चुके। आज के कथा क्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम सब मिलकर के अभी अपनी कथा सार को पकड़ लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। मोह में आकर के अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाता है और विषाद में आ जाता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए उचित मार्ग बताएं। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। कहते हैं स्थित प्रज्ञा में स्थित होकर के, कामनाओं से मुक्त होकर के तुम युद्ध करो, हानि लाभ जय पराजय को हाथ रखते युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। तृतीय अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, कर्म योग या ज्ञान योग। भगवान कहते हैं कर्म योग में काम का आरंभ, हर व्यक्ति काम का आरंभ के बिना रह नहीं सकता, उसके बिना कोई मुक्ति नहीं मिलती, कर्म के त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। हम लोग प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण कर्म के बिना रह नहीं सकते, इसलिए तुम नियत कर्म करो, कुरु कर्म करो, यज्ञ कर्म करो और इस भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान ये भी कहते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो पतन हो जाएगा। तुम्हारी सृष्टि अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से होते है, वर्षा यज्ञ अर्थात सेवा कार्य से होती है। ये चक्कर चलाते रहो, तुम आत्म तृप्त होकर के मुझको पा जाओगे, तुम्हें कुछ कार्य करना नहीं रहेगा। ऐसे जनक आदि को भी कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। जैसा आचरण करो वैसा ही प्रमाण दो, और इस तरह से तुम ये जीवन में कार्य करते रहोगे। और जिनकी कर्मण्य काम में ही भाव रहती है, वो कभी मुक्ति नहीं पाते। भगवान कहते हैं मैं भी उन जैसा ही हूँ,
मैं भी सावधान होकर के सेवा कार्य करता हूँ ताकि कोई वर्ण संकर न हो जाए। भगवान कहते हैं इस तरह से जो सेवा कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। कर्मियों अकर्मियों को भी संग लेकर के वो उनको उत्साहित करते हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ हुए व्यक्ति इतने जल्दी इस कार्य में लगते नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियां इंद्रियों में बरतती है। जिनका गुणेश गुणे गुणा गुण गुणों में वर्ता ऐसा जो समझ जाते हैं वो मुझको पा जाते हैं, और उनको चाहिए मंद बुद्धि वालों को विचलित न करें। भगवान अपना मन मत बताते हैं कि अध्यात्म में स्थित होकर के, अर्थात भगवान कहते हैं अध्यात्म में स्थित होके मुझ के प्रति समर्पण होके निराशित निर्मम निसंताप होकर के आप बिना दोष दृष्टि के मुझको श्रद्धा से भजते हुए आगे बढ़ जाए। अश्रद्धा वाला, असंशय वाला, विवेकहीनता वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, उनका नष्ट हो जाता है। जो मेरा मत नहीं मानेंगे वो पंथ से गिर जाएंगे। अपने धर्म में अर्थात सेवा करते रहे, मरना भी कल्याणकारी है, भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते हैं सब ऐसा क्यों नहीं करते? कामना के कारण। कामना आपके ढक लेती है। किसको ढक लेती है? कामना आपके बुद्धि विवेक को ढक करके विवेक से हटा देती है, क्रोध लाती है। सब रजस के कारण होते हैं। इसको अपने काबू में करो, क्योंकि शरीर से सशक्त इंद्रियां हैं, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में बसती है तो महापापी है, महावेरी है। इसको मार डालो, आगे बढ़ो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैंने सृष्टि के आरंभ में ये सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र आदि से आगे बढ़ाया, परंपरा बीच में लुप्त हो गई, तुम सखाओ, तुमसे प्रारंभ कर रहा हूं। अर्जुन कहते हैं आपने उन सबको कहाँ कह दिया, आप तो मेरे जमाने के हो। भगवान कहते हैं मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। मैं अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति को योग में का अधीन करके कब जन्म लेता हूँ? जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, मेरे भक्त तकलीफ पाते हैं और दुष्ट आत्मा शक्तिवान हो जाती है, तब मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुझको पा जाता है। वीतराग भय क्रोध के आधारित होकर मुझको ही भसता है। लेकिन जो देवताओं को भसते हैं वो कर्म का फल सिद्धि पाते हैं और इस लोक में परलोक में कभी सुख नहीं पाते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, लेकिन मैं करता नहीं, मैं बंधन में नहीं पड़ता, मैं फल में नहीं पड़ता। ये सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जानो और आगे बढ़ो। क्या जानो? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये जो जान ले, जो पंडित नहीं जाने, वो मोहित। अकर्ता भाव से बिना किसी फल की आसक्ति के किया गया कर्म ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को जानो, अकर्म में कर्म को जानो, विक्रम निषिद्ध कर्म तमस के अधीन होके कभी नहीं करो। इस तरह से जो कार्य करते हैं उनके लिए काम संकल्प वर्जित होते हैं, कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता, ज्ञान अग्नि को दग्ध कर लेते और पंडित कहलाते हैं। कर्म फल के संग नहीं होते थे, तृप्त रहते हैं और वो कोई कार्य करना बाकी नहीं, सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए ही सब कामों को छोड़ करके वो कार्य करते हैं। वो संतुष्ट रहते हैं, द्वंद्वातीत, ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि सिद्धि में कोई फल में नहीं बचते, हमेशा मुक्त रहते हैं, ज्ञान में स्थित रहते हैं, यज्ञ आदि कार्य करते रहते हैं। यज्ञ मतलब सेवा कार्य, किन किन माध्यम से? ब्रह्म विज्ञ, देव विज्ञ, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, सर्व इंद्रियों को कर्म को स्थापित करते हुए, कुंभक लगाते हुए, योग समाधि के द्वारा हवन करते हैं। वो तप यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं और द्रव्य यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हुए, संसित तीक्ष्ण व्रत करते हुए, प्राण अपान में हवन करते हुए, स्तंभ मूर्ति कुंभ के द्वारा नियत आहार करते हैं, अनेक यज्ञों द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं। इन सभी द्रव्य यज्ञों के अलावा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तुम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाकर के प्रणाम श्रद्धा से नमन करके सेवा करते हुए उचित सवाल पूछो, तुम मुक्ति को पा जाओगे, तुम्हारे समस्त पाप चल जाएंगे। लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ है, उनके लिए काल भी उनको वंदित करता है और श्रद्धा के साथ रहते हुए संयत इंद्रिय होके मेरे ही प्राण होके शांति को प्राप्त होते हैं। अश्रद्धा असंशय के कारण, विवेकहीनता के कारण उन लोगों को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। अज्ञान ही असंशय है। तुम योग में स्थित होकर के इस अधूरे ज्ञान को खत्म कर दो। अधूरा ज्ञान के कर्ता भाव फल में या भोगों में लगना ही अधूरा ज्ञान है। ज्ञान में स्थित होकर के अज्ञान
को, ज्ञान रूपी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है, जिसका नाम कर्म संन्यास हो गया। संन्यास श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। क्यों है? इसके कल्याण निष्काम कर्म करने वाले नित्य सन्यासी निर्द्वंद होते हैं, हमेशा ही कोई द्वेष नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, और मुझ में ही स्थित रहते हैं। लेकिन सांख्य योगी और कर्म योगी मुझ एक परम फल को ही मान पाते हैं। जो ये मानता है वो सही मानता है। भगवान कहते हैं सांख्य योग के मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग का मार्ग सहज है, मुनि की तरह है, शांति को प्राप्त होता है। सेवा कार्य करते आत्मा को जीतते हैं, जीत दूसरे लोगों के में मुझको देखते हुए इंद्रियों को भी जीत लेते हैं, उनको कोई काम लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी को भी कुछ कार्य करना नहीं बाकी होता। ज्ञान योगी भी कोई कार्य करते नहीं, अर्थात देखते उड़ते खाते जागते वो यही कार्य करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कर्म योगियों को कर्म फल नहीं होने के कारण उनको पाप पुण्य लिप्त नहीं करते, जैसे कमल के पत्ते पे पानी नहीं ठहरता। काया मन बुद्धि को मुझ में लगाते हुए यो कार्य करते शुद्धता की तरफ पहुंच जाते हैं। उन सभी कर्म फलों को त्याग करके नैष्ठिकम शांति को प्राप्त होते हैं, कभी कर्म फलों में नहीं बनते। नौ द्वारे देही में देते हुए सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके उनको करते हुए कर्म नहीं होता, लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं। कर्म फल का सहयोग नहीं हुआ, स्वभाव स्वभाव में बरतते हैं। उनके मैं किसी के पाप पुण्य भागी नहीं, आपका प्रारब्ध और ज्ञान ही आपको भोगों में लगाता है। और जो इस तरह से इस ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को नाश कर लेता है वो प्रकाशवान हो जाता है। उसकी बुद्धि मेरे प्राण होती है, उनकी निष्ठा मेरे समर्पित होती है, उनके सारे क्लेश कट जाते, पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होती। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते, गाय, हाथी में संभाव देखते हैं, और वो सभी जन्म मरण के सिलसिलों को त्याग करके निर्दोष के ब्रह्म में स्थित हो जाते। उनको प्राप्य अप्राप्य प्रिय अप्रिय नहीं होता। उनको स्थिर बुद्धि वाले अपने सभी भोगों को से मुक्त होते हुए लोगों की सेवा करते हुए सात्विक सुख प्राप्त करते हैं, और फिर ब्रह्म योग में स्थित होते हुए अक्षय सुख पाते हैं। जो स्पर्श आदि भोगों में लगते हैं, दुख योनियों में लगते हैं, और वो कभी मुझ में रमण नहीं करते, उनका शरीर कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। काम क्रोध का वेग से वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जिनके काम क्रोध का वेग नहीं, तो सुखी हो अंतरात्मा में सुखी होकर के ज्योतिर्मय होता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। समस्त कल्मशों को मुक्त होकर के, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर के, काम क्रोध से अयुक्त होकर के चेतना मुझ में लगा के ब्रह्म निर्वाण को विदित कर सकता, जान जाता है। वो ध्यान करता है, बाहर से अंदर की तरफ आते, नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके इंद्रियों को अंतर्मुखी कर करके अर्धमूलित आंखों से मेरा ध्यान करता है। इस तरह मन बुद्धि को मुझ में मोक्ष प्राण करते मोक्ष की तरफ बढ़ता है। वो वीत राग भय से क्रोध से मुक्त होकर के वो सदा मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना भक्त कहते हैं। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग में भगवान बताते हैं कि किस तरह से हमारा ये जन्म आगे बढ़ता है, उसके बारे में भगवान बताने का प्रयास करते हैं। अनाश्रित कर्म फलम, अर्थात अपने कर्म फल पे वो आश्रित नहीं होते, और कार्यम कर्म सेवा कार्य करते हैं, वही सन्यासी है, वही योगी है। भगवान बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई सन्यासी नहीं होता, कोई योगी नहीं होता जो कर्मों का त्याग करके, इनका त्याग करके सन्यासी बन जाए। सन्यासी उसी करे जो सभी संकल्पों का, सभी कामनाओं को त्याग कर देता है, वही सन्यासी कहलाता है। आरूढ़ मुनेर कर्म कारण मुच्यते, सिर्फ कर्तव्य कर्म कारण करके अक्षर शांति को प्राप्त होकर के वो योगारूढ़ हो जाता है, सन्यासी बन जाता है। भगवान कहते हैं यदा इनेन्द्रिय क्रम स्वनु सजते, उनकी इंद्रिया और कर्म में कोई आसक्ति नहीं होता है, तो सर्व संकल्प सन्यासी कहलाता है, जो योगारूढ़ अर्थात योगी कहलाता है। भगवान वो अपने आप का उद्धार करता है। वो किस तरह उद्धार करता है? सेवा कार्यों में लग करके। वो अपना बंधु होता है, अपना शत्रु नहीं बनता, और वो अपने आप को जीत लेता है, क्योंकि वो जितात्मा होता है, अनात्मा बन के अपना शत्रु नहीं बनता। वो जितात्मा प्रशांत से होकर परमात्मा को साथ रखता है, हानि लाभ सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में समभाव रखता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार इंद्रियों को जीतने वाला योगी लोहा सोना में समभाव देखता है। सुवन अर्थात
प्रेमी, सुहृद, प्रेमी, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, समधि, पापाचारी और आपके साधु में सब में वो समभाव रखता है। वो भगवान कहता है कि ऐसा योगी मुझ में सतत स्थित रहता है, वो मुझ में स्थित रहता है, वो निरा एक तत्व का एकांत बैठ के मेरा ही ध्यान करता है। ध्यान कैसे करेगा? भगवान कहते हैं वो ध्यान करता है पवित्र स्थान में बैठने, ऊंचे न नीचे 3 तरह के आसन बिछा करके वो मुझ में ही बैठ के ध्यान करता है। तथेकाग्र मन करत्वा, अपनी इंद्रियों को शांत करके मन को मेरे में स्थापित करके आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है। कार्य करते समय कैसे बैठता है? स्थिर होकर स्थिरम सुखम आसनम होकर के बैठता है और 10 दिशाओं में नए देखते हुए मेरा ही वो ध्यान करता है। प्रसन्न आत्मा हो जाता है, भूत और वर्तमान में समभाव से रहते हुए भय शोक से रहित रहता है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित करता है, मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान इस तरह से योगी मेरे में स्थित रहते शांति निर्वाण शांति को प्राप्त करता है और उस शांति को प्राप्त होकर मुझ में ही समा जाता है। ये लेकिन ये किनका सिद्ध होता है? न ज्यादा खाने वाले का, न कम खाने वाले का सिद्ध होता है, न ये भगवान ये कहते हैं न सोने वाले का, न कम सोने वाले का सिद्ध होता है। तो ये दुखों के संयोग का वियोग करने वाला योग किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार करने वाले का, उसी तरह विहार और चेष्टा करने वाले का, हमेशा जाग करके सेवा करने वाले का ही सिद्ध होता है। इस तरह वो अपने चित्त को विनियत करके, संयमित करके अपने आप में स्थित होता है। फिर उसको कोई पदार्थों से निष्प्रह होकर के वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। उसकी उपमा दी गई है दीपक की उठती हुई लो से। भगवान ये कहते हैं इस तरह अपने चित्त को निरुद्ध करके योग में स्थित रहता है। वो अपने आप को जानता है, अपने आप को में स्वरूप में देखते हुए खुश रहता है। वो अत्यंतिक सुख प्राप्त करता है जो बुद्धि और इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता और स्थित होकर के अपने मन के साथ बना रहता है। भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम, अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक हानि मिले तो भी वो उसके अंदर कभी भी जीवन में तकलीफ विचलित नहीं होता। उनको जो विद्या मिलती है उसे दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। योग में संजित होकर के योग निर्विण चेतसा बिना उकताए भाव से वो भगवान का भजन करता है। संकल्प प्रभावन सभी संकल्पों का त्याग करके वो अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा करके ही सब पदार्थों से विमुक्त हो जाता है। कैसे होता है? धीरे धीरे स्नेह स्नेह धारणा वाली बुद्धि के साथ वो मुझ में स्थित होकर भी मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता है। और कब कभी उनका मन भटकता है तो उस मन को 8 विधियों से भगवान बार बार कहते हैं मेरी तरफ ला करके वो मुझ में ही बच जाता है, मेरे में ही स्थित हो जाता है। प्रशांत मन सम होता है, सुखम प्राप्त करता है, शांत रजसम करता है, सभी कलमशों से मुक्ति पाता है। इस तरह सदात्म योगी होकर सभी कलमशों त्याग करके ब्रह्म स्पर्श को प्राप्त हुआ मुझ में ही अत्यंतिक सुख पा जाता है। भगवान इसी बात को आगे बढ़ा सर्वभूतों में स्थित होकर के सब भूतों में मुझे ही देखता है, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे में कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान इस तरह वो सब में मुझे ही देखता है और वो भगवान ये बार बार कहते हैं अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख में सुखी होता है, दूसरों के दुख में दुखी होकर के उनके निराकरण का भी वो प्रयास करता रहता है। भगवान अर्जुन अब पूछता है कि ऐसा मैं अपने आप को इस स्थिति में नहीं मानता, समता वाली बुद्धि में नहीं मानता, मेरा मन बड़ा बलवान है और मेरा चंचल मन मेरी इंद्रियों को मथ लेता है, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं? भगवान उसका भाग कहता है कि भगवान कहते हैं हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास की 8 विधियां, वैराग्य 3 विधियों के द्वारा इसमें वश में कर लो। भगवान कहते हैं जिसका मन पूरा वश में नहीं होता है उनके लिए योग प्राप्त होना कठिन है, लेकिन यत्न करके, कैसा यत्न करें? लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक करके करे, मन बस में हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान इस तरह अपना मत बताते कहते हैं। अर्जुन फिर पूछता है, अर्जुन फिर पूछता है कि जिनकी साधन में श्रद्धा तो है, अंत समय विचलित हो गया या मार्ग पूरा होने से पहले ही उसकी शरीर चला गया, उस व्यक्ति का क्या होगा? क्या वो छिन बिन बादल की तरह भिन्न तो खत्म तो नहीं हो जाएगा? आप ही मेरा संशय का समाधान कर सकते हो। भगवान कहते हैं जिस इस लोक में आगे बढ़ गए उनका इस परलोक में, इस लोक में, अगले लोक में कभी भी उनका पतन नहीं होता। भगवान 2 तरह के मार्ग बताते हैं, 2 तरह के लोगों की स्थिति जो अर्जुन ने पूछे बताते हैं। जो अंतिम समय में थोड़ा विचलित हो गया
वो व्यक्तियों की एक परीक्षा भोग पुण्य लोकों में होती है, वहां से विचलित नहीं होता तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरे व्यक्ति जिनको विचलित नहीं हुए, यात्रा पूरी नहीं हुई, वो योग्य कुल में जन्म लेकर के अगले जन्म में दुर्लभ तरह जन्म पाते हैं। भगवान कहते हैं जो दुर्लभ तरह जन्म योग्यों कुल में जाते हैं उनको पूर्व जन्म की सामग्री संपत्ति अनायास मिल जाती है और फिर वो प्रयत्न करते हैं। जो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं थोड़े दिन भोगों में रहते हैं और फिर उनका मन परमात्मा तरफ खींच जाता है और वेदों में कैसे काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात वो भी व्यक्ति कई जन्मों के बाद में इसी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुझको पा जाता है, परम सिद्धि को पा जाते हैं। भगवान ऐसे योगियों को तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम करने वाले कर्मियों से भी श्रेष्ठ बताते हैं और उसको योगी, अर्जुन तुम योगी बन जा, ऐसा कहते हैं। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं श्रद्धा से मुझको भजन करने वाला योगी ही भक्त है और वो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे भक्त की चर्चा शुरू करते हैं और 7वें अध्याय में जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान योग की बात भगवान करते हैं। भगवान ये कहते हैं मुझ में आसक्त मन वाला मया आसक्त मना, मदाश्रय 2 मंत्र देते हैं। आश्रितों के समग्र रूप को जिस तरह से मुझे जानेगा वो विधि ही ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में स्थित होकर के मुझे जान लेगा वही मुझे जानेगा। ये ज्ञान विज्ञान विधि भगवान कहते हैं और इस विषय में जानने होगी तुम्हारे लिए अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान इस विधि को बताने से पहले ये कहते हैं कि हजारों हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मेरे इस सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति मुझे यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कैसे जानेगा यथार्थ रूप में? भगवान कहते हैं कि मेरी अष्टधा प्रकृति है। सृष्टि की रचना बताते हैं। अष्टधा प्रकृति 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु का सूक्ष्म शरीर बुद्धि चित्त अहंकार, ये अपरा है। परा जीव है जो अधियज्ञ के रूप में स्थित है। इन दोनों के संयोग से ही ये जगत धारण किया जाता है। भगवान कहते हैं इस अपरा और परा के संयोग को तुम समझो और समस्त प्रकृति का प्रभव और प्रलय में ही स्थित हूं। मेरे बिना इस जगत में न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। संयोग दोनों प्रकृतियों का संयोग मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय इस जगत का किंचन मात्र भी कोई कारण नहीं है। सूत के धागे की तरह जो परा है उसमें सब कुछ अपरा, संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। भगवान अपना विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। जलों में मैं रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूँ, आकाश का तन्मात्रा शब्द में हूँ, समस्त मनुष्य पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मैं ही कहलाता हूँ। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ और तेज की अग्नि में हूँ, ऐश्वर्य अग्नि में तेज में हूँ, संपूर्ण प्राणियों को प्राण शक्ति प्राण वायु में हूँ, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। भगवान अपनी और विभूतियों का वर्णन करते हुए सब भूतों का अनादि बीज में हूँ, बुद्धिमानों को बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। भगवान इससे भी आगे बढ़ते हुए आगे बताने की बात करते हैं कि बलवानों में काम और रोग से रहित बल में हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ काम भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह अपनी बार बार बताते हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। सात्विक रजस तमस भाव भी मुझ पे हूँ लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ये मुझ में नहीं स्थित होते हैं। भगवान इस कहानी को योग माया के माध्यम से आगे इन तीनों गुणों को बताते हैं कि 3 गुणों के भावों से मोहित होकर भी वो अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। कल मैं श्रीमद् भागवत सुन रहा था, 3 स्कंद में उद्धव जी विदुर को बताते हैं कि हम सब लोग उनको सिर्फ श्रेष्ठ यादव ही समझते थे, कभी भगवान समझा ही नहीं। क्योंकि आज हमें अफसोस हो रहा वो चले गए लेकिन हम उनको भगवान कभी समझ नहीं पाए। मेरे से अच्छा शिशुपाल दुर्योधन कंस आदि लोग हैं जो समझ गए भगवान है और अपना उनसे कल्याण करके आगे बढ़ गए। हमारा कल्याण वो नहीं कर पाए, हम उनको भगवान समझ ही नहीं पाए। तो योग माया का दर्ज जब उनकी यादों कुल नहीं समझ पाए, हम भी शायद समझ नहीं पाए। क्योंकि भगवान कहते मेरी गुणमयी दया बड़ी दूरत्व ऐसे पार पाना कठिन है। जो मेरे शरण होगा, शरण कौन हुए थे? उद्धव और गोपी 2 ही शरण हुए थे और वही मुक्ति माया को पा गए थे। याद रखे अर्जुन भी शरण नहीं हो पाया था, युद्ध तो लड़ लिया था अंत में वो अपने भगवान नहीं लेके गए, अपनी गति की मुक्ति पाया था। भगवान कहते हैं इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है वो आसुरी वर्ती में बढ़ते हैं और उसका आश्रय लेकर के महानीच बन जाते हैं। वो पाप कर्म करते हुए महानीच बनते, मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। समस्त यादव कुल के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उलट झगड़ करके
अपमान करके साधुओं का मर गए। ये दुष्कृतिन लोग होते हैं। सुकृतिन लोग चतुर्विद्या भजनते मां, जो अनुकूल परिस्थिति के लिए मुझको प्रार्थना करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति के लिए मुझे प्रार्थना करते हैं, और जिज्ञासा के लिए मेरे को करते हैं, और मेरे ही प्रेमी होकर के मुझके शरण हो जाते हैं। भगवान के तीनों में प्रेमी बहुत श्रेष्ठ है, जो मेरे ही शरण होकर के गोपियों की तरह मेरे ही साथ होके कार्य करता है, वो मुझ में स्थित होता है, मुझे वो बहुत ही प्रिय है। वो सुकृत मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। लेकिन बाकी चारों भक्ति मुझे उदार समझते हैं, मुझे वो भजते तो नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञानी मुझसे अभिन्न है, मुझसे ही मिला हुआ है, उससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं, वो मुझ में ही हमेशा स्थित रहता है। इस तरह भगवान ने भक्तों का वर्णन करते हैं। आपका जन्म ये अंतिम जन्म है, ऐसा जान लो। चाहे आप कैसे भी पापाचारी पुण्य कैसे भी हो, परमात्मा में शरण आ जाए, ऐसा शरण ले ले, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान इसी बात को 20वें श्लोक में और आगे बढ़ाते हुए बार बार ये कहते हैं कि सब में मुझको ही जानो, वासुदेव सर्वमिति। जैसे मीरा भगवान में लीन हो गई थी, सब में भगवान जानते हुए, संतों की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ो तो मुझको सहजता से जान जाओगे, मुझको सहजता से पा पाओगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो कैसे होते हैं? कामनाओं से उनका ज्ञान हर लिया जाता है, प्रकृति स्वभाव से निंदित होकर के देवताओं को धारण करके देवताओं के शरण होते हैं, काम के कारण देवताओं के शरण होते हैं। और इस तरह से जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूजन करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उससे मैं स्थित कर देता हूँ। श्रद्धा स्थित करके जो जो फल मांगता है उसकी कामना भी मेरे द्वारा ही पूरित होती है। भगवान कहता है लेकिन इन तुच्छ, ये सब लोग अल्प बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले हैं, इनका अंत वाला फल मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मुझे पूजन करने वाले मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानता, और वो अव्यक्त मुझको मनुष्य की तरह शरीर धारण कर दिया हुआ जानते, जैसे यादव या सब ब्रज के गोपियों को लोग, सब लोग जानते थे। और भगवान कहते हैं जो मूड मुझे अजन्मा अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उसके लिए मैं योग बल ढका हुआ प्रगट भी नहीं, उसको मैं मनुष्य ही दिखता हूँ। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं जो हम सब के लिए बड़े कल्याणकारी है। अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में पहुंचे उनको मैं जानता हूँ, भविष्य में होने वाले उनको भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में उनको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। भगवान इस बात को बार बार कहने का प्रयास करते हैं। और भगवान इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में कहते हैं कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही भजने का प्रयास करते हैं। 28वें श्लोक से हमारे साथ कौन जुड़ा है, किसको कह सकते हैं? अंजलि, आप अनम्यूट करें अपने को। 28, 29, 30 और 8वें अध्याय के पहले 7 श्लोक आप पढ़ने का प्रयास करें। 28, 29, 30 तीसरे अध्याय 7वें अध्याय से शुरू करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये शान्त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। हाँ, 7वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं
जिन पुण्य कर्मा मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो द्वंद्व मोह से रहित होकर के क्या करते हैं, दृढ़ होकर के मेरा भजन करते हैं। तो पहला काम क्या है कि अपने द्वंद्व मोह से रहित होकर पापों का अंत करना ही हम सबका कर्तव्य है। भगवान इस तरह अपने भक्तों की बात यहाँ पे कहते चले जाते हैं, ज्ञान विज्ञान का वर्णन जो कर रहे हैं। कहते जरा मरण मोक्षाय, वरदाव मृत्यु से मुक्ति पाना है तो मेरा आश्रय ले लीजिए, मेरा भजन करके संपूर्ण अध्यात्म को जान जाइए, संपूर्ण ब्रह्म को जान जाइए, संपूर्ण कर्म को जान जाइए। इन सबको जानने के लिए क्या करना होगा, भगवान की शरण लेनी होगी। 3 कार्य बताए, ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म। और अगले श्लोक में भगवान 3 और बातें बताते हैं कि इस तरह से जो कार्य करने वाले हैं वो अधिभूत शंकर, अधिदेव ब्रह्मा, अधिज्ञ विष्णु मुझे जान जाते हैं। और ऐसे लोगों के चित्त मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं और मुझको ही प्राप्त। यहाँ संयोग खत्म है। अंजलि से निवेदन करते हैं कि 7वें अध्याय के भी प्रथम 7 श्लोक आप पढ़े, 8वें अध्याय के प्रथम 7 श्लोक आप पढ़े जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सवर्षेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अब बस नहीं। इतना ही। भगवान ये कहते हैं, अर्जुन पूछता है, भगवान स्वयं सवाल का रखते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिज्ञ क्या है, अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। भगवान 30 श्लोक से कहना शुरू करते हैं, परम अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि का जन्मदाता है, वो अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता, वो ब्रह्म है। भगवान कह रहे हैं परा प्रकृति, जीव को अध्यात्म कहते हैं। ये जीव है, वही अध्यात्म को के द्वारा मुझे जानता है। प्राणियों को सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग जो भगवान ने अनेक रूप में व्यक्त करके त्याग किया, वही कर्म कहलाता है। वही निष्काम कर्म बन के जीव अपने जीवन में प्रयोग में लेता है। भगवान कहते हैं कि अधिभूत क्या है, जो नष्टवान शरीर है, पंचभूतों से बना अधिभूत है। उस इंद्रियों के देवता अर्थात ब्रह्मा अधिदेव है, और आपके अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ के रूप में मैं ही स्थित हूँ। इस तरह भगवान 6 सवालों का यहाँ पे जवाब देते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, ये परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ 2 में, ब्रह्म जो एक है, अधियज्ञ जो हमें स्थित है। भगवान कहते हैं ये जीव भी 2 भाव से हैं। एक तो इस अधियज्ञ को पाने के लिए अध्यात्म करता है अर्थात प्रयास करता है, और ये 5 इंद्रियां भी उसके अंदर है जो अधिदेव के ब्रह्मा के रूप में स्थित है।
और संसार में क्या है, अधिभूत है, अर्थात पंच महाभूत जो परिवर्तनशील है, जो खत्म होने वाले हैं, उन्हीं के साथ जुड़ के निष्काम कर्म करता है। तो कर्म और अधिभूत संसार का हिस्सा है। तो तीन तरह से ये वर्गीकरण हमें बार बार बताते हैं भगवान, ताकि हम 6 सवालों को समझ जाएं। और भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करने वाले शरीर छोड़कर जाते हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अरे कितना सहज है, एक सिर्फ भगवान का स्मरण करो और भगवान को पा जाओ। लेकिन ये अंत समय पता कैसे चलेगा? इसलिए मैं हर वक्त दिन रात रात्रि हम भगवान का भजन करना चाहिए। जो अंतकाल में जिस भी भाव का भजन करते हुए भगवान न्याय की बात बताते हैं, स्मरण करने जाता है, वो हमेशा ही उस भाव में भावित होता है, उसी को प्राप्त होता है, अर्थात उसी योनि में चला जाता है। दया भगवान की है कि जिस तरह से आप किसी और का ध्यान करो, उसकी जगह मेरा ध्यान कर लो, मुझे पा जाओगे। नहीं तो आप उस योनि में ध्यान करते हैं। भगवान कुत्ते का, मकान का, धन का कई उदाहरण इसके अंदर देते हुए भगवान कहते हैं कि इस तरह से तुम हर समय मेरा स्मरण कर। अनुस्मरण, स्मरण के बाद स्मरण, 3 विधियां। आप कोई कार्य करते हुए कार्य को प्रमुखता देखते हुए मेरा स्मरण कर सकते हो, या मुझे प्रमुखता देते हुए कार्य को गौण बनाते हुए समय कर सकते हो, या हर कार्य को श्री हरि का है ऐसा करते हुए भी आप स्मरण कर सकते हो। ऐसा करने वाला मुझको प्राप्त हो जाएगा। बोध जन्य, क्रिया जन्य, स्मरण जन्य स्मरण करते मुझ में स्थापित हो जाएगा। आइए 8वें श्लोक में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब अभ्यास जन्य स्मृति का क्या वर्णन बताया गया है। भगवान कहते हैं अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनः परम पुष्प दिव्यम याति पार्थान अनुचिंतयन्। हे पार्थानंद, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करना। भगवान की शरण आगे तो अन्य का चिंतन कैसे करेंगे? वो परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग 2 शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है, और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। अभ्यास मन लगाने से प्रसन्नता होती है, मन लगाने लगे से खिन्नता होनी है। ये अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही नहीं। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो उसको महत्व न दें, अपने लक्ष्य को महत्व दें। लक्ष्य क्या है? योग में स्थित होना, समता वाले योग में, योग से युक्त चित्त भी हो। चेत सा अनन्य गामिना, चित्त अनन्य गामी न हो, मतलब भगवान के अलावा कोई और स्मरण न रहे। परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। पार्थ अनुचिंतन नहीं है, पार्थ अनुचिंतयन है। ऐसे जित से जो अन्य का धारण नहीं करता, परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला पुरुष उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। तो सगुण भगवान निराकार परमात्मा का चिंतन करे, उसी को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था प्रयाण काल में आप कैसे जानने में आते हो? भगवान 8 और 9 श्लोक में करके अंत काल में स्मरण करने वाले के प्रकार का वर्णन करते हैं। अब ये जो श्लोक आ रहा है ये बहुत अद्भुत कालजयी श्लोक है। श्री राम तुलसीदास महाराज अपनी जो सुबह की प्रार्थना इसी श्लोक से शुरू करते हैं, जो हम पहले करते थे। अब समय नहीं रहा, हम नहीं करते। 9वां श्लोक को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अनुष्टुप श्लोक है ये। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरिणिया समृद्धे सर्वस्य दातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपरस्तात्। जो सर्वज्ञ, कविम का मतलब है सर्वज्ञ, पुराणम मतलब अनादि, बहुत पुराना है। अनुशासितारम, सब पे शासन करने वाला। अणो, सूक्ष्म से अणियासम, अत्यंत सूक्ष्म, सबका। धातार मतलब सब का धारण पोषण करने वाला। तमस परस्तात, अज्ञान, तमस अज्ञान से अत्यंत परे। आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। वो चिंतन किसी और का नहीं, किसका चिंतन करता है? ऐसे व्यक्ति का चिंतन करता है। कविम, एक एक करके व्याख्या आ रही है। संपूर्ण पुराणियों को, संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले से होने का वो परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ का है। कवि कैसी कैसी उपमा दे देता है। तो भगवान भी कवि है, अर्थात सब अशुभ कर्मों के सबको जानता है। पुराणम, सबसे पुराने आदि अनादि बीज है, इसलिए वो पुराणम कहा गया है। अनुशासितारम, हम देखते हैं नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों पर मन शासन करता है।
मन के ऊपर बुद्धि करती है, बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, और अहम के ऊपर जो शासन करता है सबका आश्चर्य प्रकाशक प्रेरक, वह परमात्मा ही अनुशासिता है। तो अनुशासिता कौन से? परमात्मा है। दूसरा भाव ये है, जीवों का कर्म करने के जैसे स्वभाव बने उसके अनुसार परमात्मा वेद शास्त्र गुरु संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसा स्वभाव वैसी आज्ञा देते हैं, और मनुष्य के पुराने पाप पुण्य कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर, ये जो हमारे पुराने प्रारब्ध है इससे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उनसे आती है, भगवान नहीं आती। लेकिन क्यों आती है अनुकूल? ताकि हम कल्याण हो जाए, हमारे पाप खत्म हो, हमारे पुण्य खत्म हो, और हमारे को हम शुद्ध और निर्मल बन जाएं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले, मनुष्य के पाप पुण्य रूप से कर्मों का नाश करने वाले होने के कारण ही परमात्मा अनुशासित है। जैसे आपके पिता आपके अनुशासन करते हैं, ये करना ये नहीं करना, किसके लिए करते हैं? आपके कल्याण के लिए करते हैं। कई बार आप समझ लेते हैं मेरा पिता मेरे पे शासन करता, नहीं, वो अनुशासन करता है। ऐसे ही भगवान भी हमारे ऊपर अनुशासित करते हैं। अणोरणीया सम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है, मन बुद्धि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से अत्यंत परे है। परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। जैसे अणु परमाणु की भाषा समझते हैं ना, परमाणु विखंडन होता है तो विस्फोट होता है, उस परमाणु एकदम अणु से अणु भी सूक्ष्म है। सर्वस्व धातारम, या एक और बात कह दूं, परमाणु अणु गीता में 5000 साल पहले आ चुके हैं, लोगों ने बाद में परमाणु अणु ढूंढे और कहते हैं हमने ढूंढे। सर्वस्व धातारम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनका पोषण हम नहीं, हमारे जैसे कई ब्रह्मांड है उनको धारण करते हैं, सबको पोषण करते हैं। इन सभी को परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, इसलिए परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले धातारम कहे जाते हैं। परमात्मा और क्या है? तमस परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित है, उनमें लेस मात्र भी अज्ञान नहीं है। प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक है, अज्ञान का प्रकाश कर देते हैं आपके पापों के कारण, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते। आदित्य वर्णम, अज्ञान की जगह ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के प्रकाशक है। आदित्य वर्णम, उस परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात सूर्य के समान सबको मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हैं। सबको प्रकाश परमात्मा रूपी सूर्य से ही मिलता है, सूर्य को भी प्रकाश वही देते हैं। अचिंत्य रूपम, स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है, ये जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। अनुस्मृत, सर्वज्ञ है, अनादि, सबके शासक, परमाणु से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकम प्रात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मृत शब्द है, अर्थात उसका बार बार स्मरण करते रहे, क्योंकि इतनी सारी योग्यताओं से हैं तो क्यों न स्मरण करें। यह अनुस्मृत करने का यह भी तात्पर्य है कि वे प्राणी मात्र परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ भी नहीं है, परमात्मा को सबको स्मरण है। अतः उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले, पहले उनकी विभूतियां बताई, उसके बाद उनको याद करने। यहाँ शंका होती है जो अचिंत्य है उनका स्मरण कैसे करें? समाधान यह है कि परमात्मा चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ये चिंतन परमात्मा का चिंतन है। अगर आपके चिंतन में परमात्मा नहीं आता है तो ये धारणा दृढ़ कर ले, क्योंकि वो अचिंत्य है, यही उसका चिंतन है। ये मान लेना कि उसका चिंतन नहीं आता, डजंट मैटर, वो ही उसका चिंतन है। बड़ी सूक्ष्म विधि है। वशिष्ठ का भाव यह है कि परमात्मा कवि कहने का तात्पर्य ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य अनादि है, काल से अतीत है, काल का भी प्रकाशक है। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य स्वाभाविक उसके शासन में, जीव और जगत दोनों का ही शासक है, परा और अपरा दोनों का वही शासक है। क्षरम प्रधान मृताक्षरम हर क्षरात्म क्षर आत्मानम विश्ते देव एक है। भगवान कहते हैं प्रकृति विनाशील है, इसको भौगोलिक जीवात्मा अमृतस्वरूपी अविनाशी है। इन दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में थे। किसको? विनाशील अविनाशी दोनों को ही भगवान अपने शासन दें। विनाशील क्या है? अपरा, और जो अविनाशी है वो क्या है? परा। इन दोनों का शासन वही करते हैं। धातारम का तात्पर्य है सबका पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्णम के सूर्य में स्वतः स्वभाव नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे परमात्मा में स्वतः स्वभाव नित्य बोध नित्य ज्ञान रहता है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सबका प्रकाशक है। तमस परस्तात् का कहने के तात्पर्य ज्ञान से
अपरा से अत्यंत परे है। वो प्रकृति बनाता है लेकिन प्रकृति अपरा से परे है। यस्माक्षर मति तो हम। अब अंत काल में कैसा चिंतन करें, ये भगवान गति बताते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चेव भूरोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक समतम पुरुष उपेति दिव्यम। भगवान बार बार इस बात को कहते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भक्ति युक्त मनुष्य है। कोई बात नहीं, भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से, अंत समय आ गया, मन को अचल कर से योग बल के द्वारा, ये योग की साधना है। गुरुदेव जी सुनते जाइएगा, बड़ी अद्भुत बात करें। भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके और फिर प्रविष्ट करके आवेश से परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अर्थात जीवन भर आप सुषुम्ना में अपने प्राण को बहाते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास होकर के आप यहाँ कुटी में प्राण को ले आए, वो फिर धीरे धीरे अंत समय में इसको ब्रह्म रंध्र पे ले जाए, नीचे नहीं गिरने दे, और फिर यहाँ से 10वां द्वार फोड़ करके बाहर निकल जाए। ये मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो प्रयाण काले मनसा चलिन सैतम पुरुष मुपेति दीम। या भक्ति नाम प्रियता का है। तत्व प्रियता होने से मन अचल होता है। पहले मन को अचल करना है, बुद्धि से नहीं होती है ये चीजें। अंत काल में कवि पुराण अनुशासिता विशेषणों जो पिछले श्लोक में कहे, सगुण निराकरण परमात्मा भक्ति मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है। सगुण निराकरण स्वरूप में आदर दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। सगुण है लेकिन निराकार है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार आपने प्राप्त किया था, जो हमारे प्राणायाम की विधियां बताई थी, उसी का नाम योग बल है। इस योग बल के द्वारा दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र में जो द्विदल चक्र है, यहाँ चक्र का 2 दल है, हर चक्र के अलग अलग कमल के पत्ते हैं। यहाँ जाके सिर्फ द्विदल रह जाते हैं। हमारे अष्टदल से शुरू होते हैं, द्विदल पे यहाँ पे आके 2 दल ही, अर्थात 2 पत्तियां ही होती है। एक कामना की, एक ईश्वरी अहंकार की, एक विवेक की, 2 ही पत्तियां होती है। इस योग बल के द्वारा जो द्विदल चक्र है, उसमें आप सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य नाड़ी है, प्राणों को अच्छी तरह से प्रवेश करके वो शरीर छोड़ करके यहाँ से 10वां द्वार यहाँ है, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ये योगियों की मुक्ति की बात। कल हमने कहा ना, गंगा जल का लोटा पिया और यहाँ से मुक्ति पा गया, वो इसी मुक्ति की यहाँ बात हो रही है। तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। पदों का तात्पर्य है कि जिस परमात्मा का पीछे श्लोक में वर्णन हुआ है, उसे धर्म दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो उसी को पा जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही है, उसी को 9वें 10 श्लोक विस्तार से कहकर इन 3 श्लोकों के उपसंहार किया गया है। सगुण, इन प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास प्राणायाम पूर्वक मन को परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले, जब चाहे प्राणों को रोक ले, अर्थात कुंभक लगा ले। धीरे धीरे हमें कुंभक को बढ़ाना चाहिए। संत कहते हैं कि प्राण और अपान खोखा है, कुंभक ही असली प्राणायाम है। जितना कुंभक लगाओगे उतना ही फायदा होगा। तो भगवान ने कहते हैं कि इस तरह प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार, जब चाहे प्राणों को रोक ले, जब चाहे जहां चाहे वहां उसको स्थापित कर ले, जिस चक्कर में चाहे वहां धारणा कर ले। ऐसा अधिकार जब प्राप्त कर लेता है तो अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सकता है। अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा लगाने में साधन को कठिनता, असमर्थता का अनुभव होता है। अंत काल जैसे कठिन से मन को लगाना साधारण आदमी का काम तो है नहीं। जिसके पास पहले से योग बल है, वो अंत से मन को परमात्मा में लगा सकता है, प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। सबसे पहले तो निश्चय कर ले, अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अति जो परमात्मा तत्व है, और सबका प्रकाश, सबका आधार, सबको सत्ता स्फूर्ति में निर्विकार तत्व है। उस तत्व में आपकी प्रियता हो, मन में आकर्षण हो, तो मन वहां लग जाएगा। परिशिष्ट का भाव क्या है? भक्तिया युक्त है, तात्पर्य संसार की आसक्ति मिट जाने से परमात्मा में आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकर्षित रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकर्षित, वो भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त विभक्त भगवान से अलग हो जाते हैं। भगवान में लगा साधक विभक्त नहीं रहता, परंतु भगवान से एक हो जाता है। इसी को योग बल कहा गया है। योगाभ्यास के द्वारा अंत समय में होने वाली असक्त अवस्था भी उसको बाधा नहीं पहुंचाती। बुजुर्ग हो गए, जरा मरण मोक्षाय में स्थिति में पहुंच गए, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। प्राणायाम आदि का बल ही योग बल है।
अब अगले श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार की प्राप्ति का उपक्रम बताते हैं। अभी सगुण साकार, अब निर्गुण निराकार। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदम संग्रहण प्रवक्षे। वेद विदा लोग, जो वेद को जानते हैं, जिनको अक्षर कहते हैं, वेद लोग जिसको जानते हैं वो क्या अक्षर ब्रह्म है। वीत राग यति, जो जिनमें कोई राग नहीं रहेगा, ऐसे साधु जिसको प्राप्त करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। अर्थात निर्गुण निराकार को कह रहे हैं। तो निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन जो हुआ था 29 श्लोक में, उसी को 11वें 12वें 13वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले पुरुष, जिसको अक्सर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, सदा सर्वदा एक रूप एक रस है, उसी को भगवान 30 श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है। उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। आगे अक्षर सर्व पुरुषोत्तम 3 आएंगे, तो अक्षर वो ब्रह्म है जो आपको पहला भाव बताया था, जहां भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा करी। विसंति यद तयो वीतरागा, जिसके अंतकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका हृदय में परम तत्व को पाने की लगन लगी है और महापुरुष तत्व प्रवेश करते उसको प्राप्त करते हैं, उसी को यहाँ पे कहा गया वीतरागा। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति के सिवा कोई और ध्येय नहीं है, जो परमात्मा प्राप्ति इच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, किसी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, वही ब्रह्मचर्य है। तते पदम संग्रहण परोक्ष, यहाँ भोग बुद्धि से, बाकी अन्य कार्य से आप इंद्रियों का यूज कर सकते हैं। भगवान में लगने के लिए इंद्रियों का यूज करना, अंतर्मुखी करना कल्याणकारी है। तने पदम संग्रहण परोक्ष, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को तेरे लिए संक्षेप में अच्छी तरह से कहूंगा। संक्षेप में कहने का क्या तात्पर्य है? जिस तत्व को शास्त्रों में स्वरूप और विलक्षण बताया है, हर एक आदमी उसको नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी जिनकी महिमा पता है, वह पद किस तरह से प्राप्त हो, इस बात को मैं कहूंगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य ब्रह्म की उपासना करने वाले उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। परिशिष्ट का भाव है कि गौणता से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हो। जैसे यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, इसमें गृहस्थाश्रम का संकेत है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जैसे वेदों में लिखा गया गृहस्थाश्रम का चलन करें। वेदों का अध्ययन कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं, या ब्राह्मण की तरह जीवन देने वाले, जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले अन्य क्षत्रिय वैश्य भी करते हैं। विसंति येद तयो वीतरागा, इसमें क्या दिया संकेत? संन्यास और वानआश्रम का संकेत दिया गया है कि वीतराग कौन होगा? जो वानप्रस्थी होगा, जो सन्यासी होगा। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। तो चारों आश्रम की गणना यहाँ करके ही आप मुक्ति को पाते हो, यह बताया गया है। पहले आप ब्रह्मचर्य को धारण करें, जरूरत है तभी आप बिना भोग बुद्धि के इंद्रियों का प्रयोग न करें। फिर गृहस्थ आश्रम में स्थित होने का तात्पर्य है कि वेदों का अध्ययन करें, अर्थात सेवा कार्य करें, ज्ञान योग चलाएं, संतों की सेवा करें। फिर आप समस्त वानप्रस्थ का मतलब वन की तरफ प्रस्थान करने का तात्पर्य यह है कि आज के जीवन में लोगों की सेवा में लग जाना, अब कमाई नहीं करनी। ये 50 के बाद शुरू करो, ये 51 52 वहां से तो वन चालू हो ही जाता है, संकेत मिल जाता है अब कमाने में मत लगो, अब विसर्जन में लग जाओ। विसर्जन में लगना ही वानप्रस्थाश्रम में। और फिर अंत में संन्यास का आश्रम, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्यागते जाइए, अंत में शरीर भी तो त्यागना है, उसमें लग जाइए। तो मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है। इसलिए भगवान ने आश्रमों को स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, वर्णों का स्पष्ट वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे, युद्ध रूप कर्तव्य छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको कर्तव्य लगने के उद्देश्य वर्ण धर्म का वर्णन किया। युद्ध करना वर्ण धर्म में, आश्रम धर्म नहीं है। इस तरह भगवान निर्गुण निराकार की प्राप्ति के लिए आगे 2 श्लोक में कल और हमें बताएंगे, उसको हम कल समझेंगे। लेकिन आज का अध्याय यही संपूर्ण करते हैं। अंजलि से अनुरोध करते हैं 10वां 11वां 12वां श्लोक पढ़ें और उनका भावार्थ भी हमारे साथ शेयर करें। भैया जी 8 9 और 10। नहीं दीदी, 8 हो चुके थे, 9 10 11 करें शायद, मेरे ख्याल से हमने 11 तक कर लिए हैं दीदी, या फिर हाँ 4 3 7
4 कर लिए हमने, इसका मतलब 8 9 10 11 चारों कर लिए आप। हाँ, 8 9 10 11। हमने 4 कर लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति देव्याम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जय श्री कृष्ण। इनका भावार्थ भी पढ़ दें। तो भगवान कहते हैं कि निरंतर चिंतन से पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो इसके बारे में वो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास मतलब योग युक्त अभ्यास से और जो इंसान दूसरी ओर चिंतन नहीं करता तो निरंतर मेरा एक प्रकाश रूप में मेरा चिंतन करता है परमम दिव्यम। तो प्रकाश रूप में जो चिंतन करता है वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। फिर आगे वो क्या बोलते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके जो नियंता ईश्वर हैं उनको सूक्ष्म से भी मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम रूप में चिंतन करता है, मतलब प्रकाश रूप में मेरा चिंतन करता है और परमेश्वर का स्मरण करता है। और कैसे करना चाहिए, अपने भ्रकुटी के मध्य में ले जाकर के ध्यान को अंत काल में योग बल से अपने भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार से अगर ले जाए तो वो परम गति को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। हम लोग 10 मिनट तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि 11वां 12वां 13वां एक क्रम में है। दोनों निर्गुण निराकार की बात है, उनको हम कल ही कर लेंगे, भले ही हमने पढ़ लिया हो आज, लेकिन कल ही इसको स्मरण करेंगे। आइए इन तीनों श्लोकों को थोड़ा ध्यान के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि सगुण साकार को कैसे समझें, कैसे सगुण साकार उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर सकते हैं, अपनी इस अपरा प्रकृति अर्थात अधिभूत के प्रति सजग हो जाए जो पंच तत्वों से बना। इस अधिभूत के साथ ही जीव कर्म करता है, इन भोगों में लिप्त नहीं होता, तो वो ही कर्म उसका अध्यात्म बन जाता है। आदि देव को भी वो जान जाता है। ब्रह्मा आदि जो रजस के भाव है उनसे भी परे चला जाता है अध्यात्म के द्वारा। अध्यात्म के द्वारा अधि यज्ञ को जानता है और परम ब्रह्म अक्षर को भी जान लेता है। अंत समय में भी
वो उन्हीं को स्मरण करता है। अंत समय में स्मरण कब होगा? जब हम हर कार्य करते हुए भगवान को स्मरण करें, या भगवान को स्मरण रखते हुए सब कार्य करें, या हर कार्य ही भगवान का कार्य है ऐसा मानते हुए करें। इस तरह से हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं अनन्य भाव से, उनके अलावा किसी का भी चिंतन न करते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उन अनन्य भाव से चिंतन क्यों करें? क्योंकि वो कविज्ञ है, सर्वज्ञ है। वो भूत वर्तमान भविष्य सभी को जानता है, अनादि है, सबका बीज है, पुराणों से भी पुराना है, अनुशासित्रम, शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म अहम है, और अहम से भी सूक्ष्म महतत्व है, महतत्व सूक्ष्म परम परमात्मा है। वो अणु से भी सूक्ष्म है, परमाणु अणु से भी सूक्ष्म होने के बावजूद भी वो प्रकाशमान है। तमस को धारण नहीं करता, अज्ञान को धारण नहीं करता, ज्ञान को प्रकाशित करता है। इसलिए उसका हम ध्यान क्यों न करें, उसका चिंतन क्यों न करें? वो सगुण निराकार है, उसका चिंतन क्यों न करें? चिंतन करने की विधि योग बल के द्वारा सहज हो जाती है। हमारे 7 चक्र है। धीरे से अपना ध्यान अपने जननेंद्रियों गुदा क्षेत्र के मध्य में लेके चले जाएं, जहां मूलाधार चक्र है, जो अष्टदल का स्वरूप है। मूलाधार पे चेतना कुंडली मारे बैठी रहती है। यहाँ पे ईरा और पिंगला लेफ्ट राइट में होती है। सुषुम्ना मध्य नाड़ी है। जहां भी सुषुम्ना नाड़ी में ईरा पिंगला मिलती है, वहीं एक ऊर्जा चक्र बनता है। सबसे पहले मूलाधार पे मिलती है, फिर जेनिटल्स के ठीक ऊपर स्वादिष्टान चक्र में मिलती है, जहां पे षष्ठ दल चक्र, वो द्वादश चक्र दल था, ये 10 दल का चक्र यहाँ पे बनता है, अर्थात 10 पतियों वाला चक्र यहाँ बनता है। तब आप अपने इंद्रियों से परे चले जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते सुषुम्ना नाड़ी में ईरा और पिंगला, ईरा बायां श्वास, पिंगला दायां श्वास, दोनों जब सम हो जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में नाभि चक्र में पहुंचते हैं, जहां अष्ट दल कमल खिला हुआ है, जहां पर मणिपुर चक्र बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हृदय क्षेत्र पे आते हैं, जहां षष्ठ दल कमल बना हुआ है, अर्थात यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र है। हृदय जहाँ भगवान स्थित है, जहाँ पे हम भगवान का ध्यान करते हैं, चित्त यहीं लगाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान पहुंचता है विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ क्षेत्र में, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी में हम सब लोग ध्यान लगाते हैं, और वहां से भगवान हमें मिलते हैं, खाली आकाश तत्व के रूप में कृपा बरसाते हैं। अर्थात पंचतत्वों से आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। अब आदि भूत से आदि देव की यात्रा, 7वें चक्र भ्रकुटी पे, जो आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसको चतुर्दल का या द्विदल का भी बताया गया है, यहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं, और यहाँ से अपने ध्यान को पूरा स्थापित भगवान में स्थापित करते हुए अपने भ्रम रंध्र अर्थात सर की चोटी 7वें चक्र पे लेके जाते हैं। वही सगुण निराकार योग बल के द्वारा यहीं से अपने बार बार अभ्यास करके यहाँ भ्रकुटी में प्राणों को रोक लेते हैं, अर्थात कुंभक लगा लेते हैं। फिर इसी ध्यान को जब रुक जाता है, नीचे गिरने का कोई चांस नहीं रहता, तब इसी योग को अपने योग बल से अपने भ्रम रंध्र की ओर गतिमान करते हुए वहां से फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। यही मुक्ति सगुण निराकार की सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। परमात्मा में स्थित हो जाना है, उसके बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। ये सगुण निराकार का अंतिम समय का ध्यान की विधि यहाँ योग बल के माध्यम से बताई गई है। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते।
योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। धीरे धीरे वापस आते हुए, परिस्थिति, परिसर, शरीर के प्रति सजग होते हुए जब चाहे आंखें खोल सकते। तो ये हमने आज ध्यान का भी प्रयास किया। गुरुदेव जी किस तरह से हम सातों चक्रों के माध्यम से यहाँ भ्रकुटी में ध्यान रोक करके यहाँ पर प्राणों को बाहर निकाल सकते हैं। ये 10वां द्वार कहलाता है। कहते हैं योगियों की मुक्ति इसी तरह से होती है। उनका यहाँ सर फटा हुआ मिलता है, वहां से प्राण निकल गए ऐसा लगता है। ये सगुण निराकार की मुक्ति का बहुत सुंदर तरीके से या चिंतन, उसी गति को, परमात्मा की गति को प्राप्त होना, परमात्मा का वर्णन किया और फिर प्रयाण काल में इस तरह से दिव्य पुरुष को कैसे प्राप्त होए उस विधि को भी यहाँ बताया है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आज हमारी नवमी पूरी हो रही है, नवरात्रा पूरा हो रहा है। आप सबको माँ सिद्धिदात्री, देखिए आज ही हम लोगों ने ये भाव किया, सिद्धिदात्री यहीं पे है, वही तो मोक्ष की तरफ लेके जाती है। और आज ही हमने मोक्ष का ध्यान किया, तो कितना अद्भुत कार्य आज हमारे जीवन में घट गया है। आज नवमी के दिन सभी माता शक्ति को नमन करते हैं, माँ सिद्धिदात्री को नमन करते हैं। आज हमारा 9 दिन का उपवास भी संपूर्ण हो रहा है। आप सबको बहुत सारी माँ आप पे कृपा करे, ऐसी मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और ये मंगल कामना आप सबका कल्याण, यही भाव, इस तरह से ये कथा चलती रहे, ये कार्य चलता रहे और हम इसको आगे बढ़ते रहे, इसके माध्यम से अपना कल्याण करने का मार्ग ढूंढते रहे। हम सब में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन भगवान हमें हर रूप में स्वीकार करने वाले हैं। उन कमियों को भगवान को समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये इसके लिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए नवरात्रा जैसे अवसर बहुत अद्भुत होते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही कामना करते हैं।